नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज के जो विषय है, आज का विषय है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी कब है, तिथि कब है, शुभ मुहूर्त कब है, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, घर पर हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, और अगर घर पर अगर आपके मंदिर पे नाग देवता विराजमान है भगवान शिव जी के साथ, तो आप उन्हीं की पूजन करेंगे, और अगर नहीं है तो किस तरह से करेंगे। चलिए इन सभी बातों के ऊपर आज जो है ना हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाग पंचमी की डेट क्या है। तो देखो, नाग पंचमी का जो शुरू हो रहा है वो है 9 अगस्त और 12:36 पर रात्रि को शुरू हो रहा है, ठीक है। और 10 अगस्त रात्रि को 3:14 पर ये समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि के हिसाब से 9 अगस्त के दिन नाग पंचमी मनाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया ताकि वो जो मिनट का डिफरेंस है वो ना, तो मोटा मोटी एक अगर हिसाब लगाओगे तो 9 को रात को अराउंड 12:30 के टाइम पे, रात के टाइम पे नाग पंचमी शुरू होगा, और 10 तारीख अराउंड 3:14 तक नाग पंचमी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हम नॉर्मली पूजा उदया तिथि के हिसाब से करते हैं, तो इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से 9 तारीख को मनाया जाएगा नाग पंचमी। अब नाग पंचमी मनाने का देखो, जो टाइम होगा, जो पूजा का शुभ समय होगा, वो रहेगा 9 अगस्त सुबेरे 5:47 से शुरू हो जाएगा, और 8:27 तक ये चलेगा, ठीक है। तो आपको एक टाइम मिल जा रहा है 5:47 से लेकर 8:27 तक। इसके बीच पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ रहेगा। और अगर कहीं आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो आप पूरे दिन, नागपंचमी के दिन रहेगा तो आप पूरे दिन में भी पूजन कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कि नियम क्या है। तो नाग पंचमी की पूजा आप लोग कैसे करेंगे, इसके वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके जरूर चेक कीजिएगा, आपको पूरी विधि समझ में आ जाएगा। सवेरे सवेरे उठना है, घर साफ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, घर को बहुत अच्छे से साफ करना होता है, ठीक है। साफ करनी है, चौखट को साफ कीजिएगा, अपना दरवाजा जो मेन डोर है वो दरवाजा को आप साफ कीजिएगा। और जो अपने घर में बाकी जो दरवाजे होते हैं, जैसे हर रूम के आगे एक दरवाजा होता है, उन दरवाजा का जो कॉर्नर होता है, जो चौखट अगर है तो चौखट, और जो फ्रेम होता है, उनको अच्छी तरह से आप थोड़ी सी हल्की सी गीला कपड़े से साफ कर लीजिएगा। इसके कारण आगे बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, इस तरह से आपको साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें, स्नान आदि कर ले। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके घर में भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान है तो आप उनकी बहुत अच्छी तरह से अभिषेक करें, शुद्ध जल से। अगर कुछ भी नहीं है तो शुद्ध जल से ही कर लीजिएगा, और अगर है तो कच्चा दूध से अभिषेक करना आज बहुत फायदेमंद होता है। तो कच्चा दूध से आप अभिषेक कीजिएगा। इसके बाद शुद्ध जल से फिर से अभिषेक कीजिएगा, फिर से कच्चा दूध डालिए। इस तरह से आपको 3 बार अभिषेक करना है, पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से, ठीक है। मैं शायद बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मेरा, जल, दूध और जल, ठीक है। इस तरह से अभिषेक करना है। लास्ट का जो जल का स्नान है वो शुद्धिकरण स्नान होता है, इसीलिए जल से स्नान कराया जाता है। तो ठीक है, इस तरह से आपको स्नान करानी है। मंदिर की पूजा आपको कराना है। गोपाल जी के सावन के महीने में अगर झूला झुलाने का नियम लिया है तो ठाकुर जी को झूला झुलाइए, ये काम आप पहले कर लीजिएगा। इसके बाद नहा धोने के बाद, पूजा होने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर के जो चौखट में बहुत लोग बनाते हैं गोबर से, बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग चंदन से बनाते हैं, बहुत लोग रोली से बनाते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप देख लीजिए, उस तरह से आपको सर्पदेव बनानी है। अब सर्पदेव हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से सर्प बनाते हैं ना, तो बहुत लोग इस तरह से बना देते हैं 2 सांप। तो इस तरह से नहीं बनानी है। एक, अगर आप नाग नागिन की जोड़ा बना रहे हो, ठीक है, तो दरवाजे में एक सांप एक तरफ अगर मुंह करके है तो दूसरा इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। तो इसी तरह से पतला पतला चंदन से या रोली से आप पतले पतले करके बना सकते हो, बहुत मोटा डिजाइनर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको कहाँ बनाना है, आप चौखट में बना सकते हो, या जो दरवाजे का फ्रेम है उसके बीचों बीच कहीं बना सकते हो। दरवाजे में भी बहुत लोग बनाते हैं। तो आपके यहाँ पे खास कोई नियम है तो आप उसी हिसाब से बनाइए, नहीं तो अपनी सुविधा के हिसाब से बना लीजिएगा। जैसे ही आपने सर्पदेव बना लिया दरवाजे में चंदन से, मान लीजिए, उसके बाद आप रोली से टीका जरूर कीजिएगा। थोड़ी सी रोली से टीका कर दीजिएगा, अगर थोड़ी सी गीला अक्षत चिपका दीजिएगा। और जो खील होता है, खील मतलब जो दिवाली में जो भगवान को चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ खोई बोला जाता है, तो खील होता है, बहुत जगह लावा भी बोला जाता है। तो वो आप जो है ना दूध में डुबा के थोड़ी सी हल्की सी चिपका दीजिएगा ताकि वो भोग बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्प देवता को भोग लगानी है।
तो सबसे पहला जो पूजा होगा वो दरवाजा के बाहर जो मेन डोर में वहाँ पे होता है। इसके बाद आप जो है ना इस तरह से छोटे छोटे सांप अपने घर के सभी दरवाजा के जो फ्रेम है या जो चौखट है उसमें बना सकते हैं। सर्प देवता का पूजा करना बहुत खास माना जाता है। राहु केतु की अगर मतलब खराब दशा चल रहा है उससे मुक्ति मिलती है। शनि देव का अगर खराब दशा चल रहा है उससे मुक्ति मिलती है। प्लस अगर आपका काल सर्प दोष है तो आप पंडित जी को बुलाकर घर पे काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, काल सर्प दोष का जो पूजा होता है वो खुद से नहीं किया जाता है, या तो वो कोई महाकालेश्वर कोई बड़े भगवान शिव जी की मंदिर में जाकर किया जाता है। भारतवर्ष में ऐसा शायद कुछ ही मंदिर है, 5-6 मंदिर है जहाँ पे काल सर्प दोष का निवारण के लिए बहुत बड़े लेवल पे पूजा होती है। तो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर घर पे बुला के पंडित जी से करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। इस दिन आपको चांदी के बना हुआ 2 सांप का जोड़ा, देखिए एक नहीं दान करनी है, ध्यान रखिए, बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बातें हैं। तो 2 नहीं, 1 नहीं, 2 सांप के जोड़ा, चाहे वो आप चांदी के बना सकते हो, अगर आपका सामर्थ्य है बना सकते हो तो चांदी के बना लीजिएगा। और अगर आप बना नहीं सकते चांदी का तो देखिए कोई भी दुकान में आज के दिन आपको पीतल का या तो फिर तांबे का सांप मिल जाता है, बना हुआ मिल जाता है, ठीक है, बहुत कम ही रेंज में होता है वो मिल जाता है। तो आप वो सर्प का किसी शिव मंदिर में दान कीजिएगा, पंडित जी की मदद से दान कीजिएगा। ऐसे नहीं कि जा गए और वहाँ पे रख के आ जाए। तो आप एक दिन पहले पंडित जी जो भी मंदिर में बैठते हैं उनसे बात कर लीजिएगा कि कल मुझे भगवान शिव जी के सामने सर्प देवता को दान करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, और उनको कुछ दक्षिणा वगैरह दीजिएगा, और जो भी प्रोसीजर रहेगा वो बता देंगे। तो उनकी हेल्प से आपको दान करनी है। ऐसा नहीं कि गए और वहाँ पे रख के आ गए तो कोई और उठा ले जाएगा या पता नहीं क्या होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा नियम के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप घर का पूजा कर लीजिएगा। मंदिर के पूजा होने के बाद ही सर्प देवता का पूजा होती है। इसके बाद आपने सर्प देवता को भोग लगाना है। तो भोग आप भगवान शिव जी के सामने भोग लगा सकते हैं। जैसे कच्चा दूध का इस दिन भोग लगाया जाता है, और कच्चे दूध से अगर आपने आटा या मिट्टी का सर्प देवता बनाया है, या आपके पास पीतल का सर्प देवता है, जैसे हमारे शिव जी के ऊपर बहुत बड़ा सर्प देवता है, इतना बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर दिखते हैं, तो अगर इस तरह का है उनकी पूजा कर रहे हैं तो आप कच्चे दूध से उनको स्नान जरूर करवाइएगा। और अगर फोटो का पूजा कर रहे हैं या तो फिर ऐसा कुछ है आपने दीवार में कुछ बना के काजल से बना दिया उससे पूजा कर रहे हैं तो आप पानी छिड़क के भी उनके ऊपर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले स्नान करा दिएंगे। उसके बाद आप फूल चढ़ाइए। फूल में सफ़ेद और सुगंधी फूल होगा तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो सर्प देवता है उनको सुगंधी बहुत पसंद है, चंदन का सुगंध बहुत पसंद है, तो इसलिए आप चंदन जरूर लगाइए। इसीलिए चंदन से बनाया जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि चंदन से बनाओ। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी सर्प देवता को भोग चढ़ाया जाता है, देखिए ये भोग ना घर का कोई भी आदमी और किसी को भी नहीं देना है। ये जो भोग है तो आप अल्प परिमाण में चढ़ाइए भगवान मतलब सर्प देवता के नाम पे। बाकी जो भगवान के भोग है वो आप लोग घर पर ग्रहण करें, कोई बात नहीं। लेकिन जो भोग आपने, जो दूध है या घर में सेवइयाँ बनती है बहुत लोगों का, जलेबी बनती है बहुत लोगों का, और खीर पूड़ी बनता है, जैसे भी आपके यहाँ पे है, जो भी नियम है, जो भी बनता है, थोड़ा सा आप निकालिए द्रोण में या ऐसे कुछ निकालिए सर्प देवता के नाम से। और जैसे ही आपका हो जाता है, पूजा हो जाता है, 1-8 घंटा भोग को रहने दीजिए, और उसके बाद किसी झाड़ी में या जंगल में या पानी में उसको छोड़ दिया जाता है। कोई कीड़े मकोड़े, कोई दूसरे जानवर, जीव जंतु वो खा लेते हैं। ये भोग इंसान ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरा यहीं तक, और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ज़रूर मुझे पूछ लीजिएगा। और हाँ, सर्प देवता का पूजन आटे का बनाकर घर पर कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। और सर्प देवता का पूजा में बहुत लोग, हाँ एक बात और है, बहुत लोग व्रत रखते हैं। तो अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो ठीक है, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा मतलब अभी हरियाली तीज की व्रत है तो बहुत लोगों का तबीयत साथ नहीं देते, इतने सारे व्रत नहीं रख पाता है। इनफैक्ट मैं खुद नहीं रख पाती हूँ इतने सारे व्रत। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सर्प देवता का जो पूजा है वो आपको नहा धो के कर लेनी है। उसके बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, खाना पीना खा के दोपहर को शाम को पूजा हो रही है, इस तरह से नहीं होता है। वो भगवान है, भगवान शिव जी की बहुत प्रिय है, तो आपको उनको मान सम्मान के साथ सुबेरे बिना खा पी के ही पूजन करनी है। और पूजन होने के बाद जैसे उनका जो भोग प्रसाद था वो विसर्जन वगैरह कर दिया है, उसके बाद आप सारा दिन खाइए और सात्विक आहार ग्रहण कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अगर होगा तो प्लीज़ बार बार अनुरोध करती हूँ, आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जाते जाते देके जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।